नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन जो है पीएसपीसीएल, उसके अंदर असिस्टेंट लाइनमैन की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें इलेक्ट्रिशियन और लाइनमैन में जो आईटेक हुए हैं वो भी एलिजिबल है। इसके अलावा जिसके पास डिप्लोमा बीटेक इलेक्ट्रिकल के अंदर है, प्लस उसके साथ डिप्लोमा डिग्री वाले के पास अगर नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेड सर्टिफिकेट है तो वो भी एलिजिबल है। इसके लिए ध्यान दीजिए और देखते हैं क्या क्या वैकेंसी है, कितनी सीटें, सारी चीजें देखिए। दोस्तों, रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइनमैन एएलएम इन पीएसपीसीएल, ठीक है। और दोस्तों, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है, स्टार्टिंग डेट आपके सामने है। फॉर्म जो स्टार्ट होंगे दोस्तों वो हो रहे हैं अपने 21 फरवरी 2025 से फॉर्म स्टार्ट होंगे। और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन की 13 मार्च 2025 है। और इसी के साथ लास्ट डेट डिपॉजिट फीस की 17/3/2025 है दोस्तों, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखते हैं सारी चीजें, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पे स्केल क्या रहेगा, यहाँ पर ये भी इन्होंने बताया है। पे स्केल जो है दोस्तों, पीएसपीसीएल फाइनेंशियल सर्कुलर जो है 21/2022 डेट 17/8/2022, मिनिमम पे एडमिसिबल एज पर 7 सीपीसी, यानी कि 7 पे कमीशन के अनुसार जो है दोस्तों, इन हाउस कमेटी बिल भी 19,990 रुपए पर मंथ है। और इसके बाद जो प्रोबेशन पीरियड जो होगा, उसके बाद जो भी होगा दोस्तों वो अलग से रहेगा। इसके बाद देखिए, ये सारे उन्होंने ग्रेड पे वगैरह, डियरनेस अलाउंस, सारी चीजें जो है वो अलग से हैं। उसके साथ इसमें एक चीज और लिखी है, जो प्रोबेशन पीरियड होगा, दिस पोस्ट विल बी 3 ईयर और एज पर इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाय द गवर्नमेंट पंजाब टाइम टू टाइम। और दूसरा, नेम ऑफ कैटेगरी और कितनी पोस्टें हैं दोस्तों, अगर हम बात करें तो कैटेगरी के हिसाब से देखिए, यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर दोस्तों 975 पोस्टें हैं। और जिसमें 275 पोस्टें वुमेन की है अलग से रिजर्व। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की जो है दोस्तों 250 पोस्ट है। और एससी की जो है दोस्तों 250 पोस्ट। उसके बाद एससी की जो है दोस्तों, ये हमारे पास है 50 पोस्ट। उसके बाद है एससी शेड्यूल कास्ट जो है मजबी वाल्मीकि स्पोर्ट्स पर्सन जो है दोस्तों, उनकी है 12 पोस्ट। इसी के साथ एससी ओटी शेड्यूल कास्ट जो है अदर 250 पोस्ट है। इसी के साथ ही एससी ओटी एक्स सर्विसमैन सेल्फ या डिफेंस, इनके लिए 50 पोस्ट है। इसी के साथ ही दोस्तों एससी ओटी एसपी शेड्यूल कास्ट अदर स्पोर्ट्स पर्सन जो है दोस्तों, उनकी 13 पोस्ट है। और इसके बाद बीसी ओनली बैकवर्ड क्लास की 250 पोस्ट है दोस्तों, यानी कि ओबीसी की कितनी है, 250 पोस्टें हैं यहाँ पर। और इसी के साथ ही दोस्तों, अगर हम बात करें तो बीसी एक्स सर्विसमैन और बैकवर्ड क्लास की 50 हैं। और एक्स सर्विसमैन सेल्फ डिफेंस, इनकी जो है 175। उसके बाद पीडब्ल्यूडी फिजिकल जो हैंडीकैप डिसेबिलिटी होती है, उनकी 100 पोस्टें हैं। और इसी के साथ ही स्पोर्ट्स पर्सन जनरल की 50। और महिलाओं की देख लीजिए, 100 100 50 25 महिलाओं की टोटल जो है 837 पोस्ट हैं। और 2500 पोस्ट जो है, यानी कि टोटल वैकेंसी जो है 2500 पोस्ट पर है दोस्तों, जिसमें से 837 पोस्ट जो है महिलाओं के अलग से रिजर्व है, जो आपको ध्यान रखनी है। टोटल वैकेंसी हमारे पास ये है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टोटल 2500 पोस्टों के साथ। उसके बाद यहाँ पर द वैकेंसी शो रिजर्व वुमेन कैंडिडेट इन द अबव टेबल शैल बी filled as per the पंजाब सिविल सर्विस रिजर्वेशन फॉर द वुमेन रूल 2020 क्लैरिफिकेशन इशू ऑफ द गवर्नमेंट पंजाब जो है सोशल सिक्योरिटी एंड वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट वाइड मेमो के तहत जो है यहाँ पर सारी चीजें इसमें डाली गई। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th के साथ आपके पास जो है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनएसी लाइनमैन ट्रेड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है।
ट्रेड पूछी गई है, लाइनमैन दोस्तों। इसके बाद ही अगर किसी कैंडिडेट के पास हायर एजुकेशन है, डिग्री है, डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल के अंदर, उसके साथ ही अगर उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है एनएसी, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लाइनमैन ट्रेड के अंदर है, तो डिप्लोमा बीटेक वाले भी एलिजिबल है। यहां पर याद रखिए, यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन लाइनमैन ट्रेड अप टू लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन या रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद नॉलेज क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो पंजाबी साथ में होनी चाहिए यहां पर, क्योंकि यहां पर अलग से मांगी गई है दोस्तों। यहां पर देखिए, पंजाब ऑफ द एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन 10वीं के अंदर जो है दोस्तों, कैंडिडेट है मस्ट हैव पास पंजाबी, 10वीं के अंदर आपके पास पंजाबी होनी चाहिए या इक्विवेलेंट लेवल अप टू लास्ट डेट सबमिशन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके साथ ही एज क्राइटेरिया जो है 18 ईयर से 37 ईयर का दिया गया है, एज क्राइटेरिया दोस्तों, और ये भी 1/1/2025 तक मांगा गया है। फिर जो भी आपके शूट होती है कैटेगरी वाइज, वो भी यहाँ पर अलग अलग है। फिर देखते हैं दोस्तों पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। यह है दोस्तों एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस की हम बात करें तो देखिए, ऑल कैंडिडेट एक्सेप्टेड शेड्यूल कास्ट एंड पर्सन विद द डिसेबिलिटी 1200 रुपए पर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन प्लस जीएसटी, और उसके बाद टोटल जो आपका लगेगा 1416 प्लस बैंक चार्जेस जो भी है। शेड्यूल कास्ट उसके साथ जो है 750, 135 यानी कि 885 रुपए प्लस बैंक चार्जेस जो है वो अलग से है। उसके साथ ही दोस्तों रिजर्वेशन है, वो सारी चीजें अलग से है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, ये आपके पास जो है ईडब्ल्यूएस है, एससी, बीसी, एक्स सर्विसमैन, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होंगे वो इस प्रकार से होने चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, सारी चीजें यहाँ पर दी गई। उसके बाद एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के अंदर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब वाइड नोटिफिकेशन दी सिविल सर्विस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं, और यहाँ पर सबसे अंदर पंजाबी लैंग्वेज विल बी डिस्क्वालीफाई दी कैंडिडेट, परसेंटेज मार्केज। ठीक है, मिनिमम 50%। यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैंडेटरी क्वालिफाई टेस्ट एज द फेलियर टू सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स इन पंजाबी लैंग्वेज, यानी कि 50% मार्क आपके पंजाबी लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए, क्योंकि इस पेपर के अंदर भी अलग से दिया गया है। यहां पर देखिए दोस्तों, पार्ट ए के अंदर क्वालिफाई टेस्ट है पंजाबी लैंग्वेज का, यानी कि पंजाबी लैंग्वेज के अंदर 50 ही क्वेश्चन होंगे, इसमें से 25 प्रश्न आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। 25 प्रश्न यानी कि 50% उन्होंने बोला है कि आपको पार्ट फर्स्ट पास करना जरूरी है। नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज पार्ट ए के अंदर। पार्ट बी के अंदर हमारे पास क्या मांगा है उन्होंने, याद रखिए, पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दी कंसर्न डिसिप्लिन ऑफ द पोस्ट अप्लाइड टेक्निकल क्वेश्चन। ये आपके 50 प्रश्न दोस्तों ट्रेड से संबंधित है। 50 प्रश्न किससे संबंधित है, ट्रेड से। पंजाबी लैंग्वेज नॉलेज के फिर से 20 प्रश्न है पार्ट सेकंड के अंदर। जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन है दोस्तों। रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन है, और अर्थमेटिक के दोस्तों आपके फिर से 10 प्रश्न है। यानी कि 50 प्रश्न ट्रेड के हैं पार्ट सेकंड में, 20 प्रश्न पंजाबी लैंग्वेज, 10 प्रश्न आपके दोस्तों जनरल नॉलेज, और अर्थमेटिक के 10 प्रश्न है। इस प्रकार से दोस्तों 100 प्रश्न का बन गया आपके पास सेकंड पेपर, और पार्ट सेकंड, और पार्ट फर्स्ट हो गया दोस्तों 50 क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमारे पास लगभग 150 प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए। तो यहां पर द टेस्ट ऑफ द पंजाबी लैंग्वेज पार्ट फर्स्ट विल कंसीडर ऑफ द 50 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न एमसीक्यू एंड शैल बी ए मैंडेटरी क्वालिफाई टेस्ट फेलियर टू सिक्योर मिनिमम परसेंट 50 आपको लाने हैं, यानी कि 25 प्रश्न आपके सही होने चाहिए पंजाबी लैंग्वेज टेस्ट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट फॉर द बीइंग कंसीडर इन द फाइनल मेरिट लिस्ट कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड फॉर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट चेकिंग जो है
वो सारे का सारा सिक्योर मार्क होगा और पार्ट सेकंड जो होगा उसके आधार पर जो आपका किया जाएगा सिलेक्शन। पहला क्वालिफाई टेस्ट है और सेकंड टेस्ट पार्ट सेकंड जो है ऑनलाइन एग्जाम विल बी बाय लैंग्वेज इंग्लिश एंड पंजाबी एक्सेप्ट पंजाबी लैंग्वेज क्वेश्चन विच बी ओनली इन पंजाबी लैंग्वेज। thus during online examination candidate will be have the option to choose language इंग्लिश या पंजाबी के अंदर 100 प्रश्न है पार्ट सेकंड के अंदर दोस्तों। ऑल दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क का है। करेक्ट आंसर और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। और टाइम पूछा जाए तो टाइम जो दिया गया है हमें वो है दोस्तों 180 मिनट, यानी कि 3 हावर का टाइम दिया गया आपको। फिर यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाई कंडीशन भी रखी गई है, मिनिमम क्वालिफाई कंडीशन भी रखी गई है। पार्ट सेकंड के अंदर भी आपको जरूरी है मिनिमम क्वालिफाई मार्क लाने, जिसमें आपके जनरल कैटेगरी को 25% लाने अनिवार्य है किसमें, पार्ट सेकंड में। और रिजर्व कैटेगरी के अंदर 20% लाने अनिवार्य है, याद रखिए। इसी के साथ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट इंक्लूड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, स्पोर्ट्स पर्सन और इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट। इसके बाद इफ 2 और मोर कैंडिडेट secure same mark then their relative merit shall be determined by their age। अगर 2 बच्चों के मार्क सेम होते हैं तो जिसकी एज ज्यादा होगी उस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का भी यहाँ पर रखा गया है, मल्टीपल शिफ्ट होंगी तो उसका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, 150 प्रश्न है दोस्तों और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी दिया गया है यहाँ पर। नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले की हम बात करें तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया गया दोस्तों। ठीक है, याद रखना है नॉर्मलाइजेशन जो है कैंडिडेट के किस XN, S2, S1, X, XAV, YAV क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। अबाउट दी ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट जो होगा दोस्तों एडमिट कार्ड होगा, सारी चीजें होंगी PSPS की साइट पर। उसके बाद मेरिट जो बनेगी, मेरिट जो बनेगी दोस्तों, द मेरिट लिस्ट कैंडिडेट वो क्वालिफाई इन पार्ट फर्स्ट ऑफ एग्जाम शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस मार्क्स सिक्योर ओनली इन पार्ट सेकंड of online exam and only those candidates shall be considered in the merit list वो secure minimum qualify। अगर आप सेकंड में लाते हो तो वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पार्ट सेकंड के आधार पर मेरिट बनेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, मेरिट के अंदर पार्ट 2 के अंदर देखो, फाइनल मेरिट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क सिक्योर इन पार्ट सेकंड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली एक्सेप्ट फॉर द स्पोर्ट पर्सन कैटेगरी कैंडिडेट। डॉक्यूमेंट चेकिंग प्रोसेस है दोस्तों। इसके अलावा जो है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ज्वाइनिंग लेटर, इसके साथ ही आपके ट्रेनिंग जो है, जो भी ट्रेनिंग होगी आपके टेक्निकल की वो PCL के द्वारा करवाई जाएगी। गाइडलाइन है सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। ठीक है, सारी चीजें इसमें दी गई हैं। स्टेप 2 जो भी ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छी वैकेंसी है पंजाब के लिए तो बहुत शानदार वैकेंसी है दोस्तों। इसके अलावा जो डिसेबिलिटी है कैटेगरी के अंदर वो इन के अंदर जो है डिसेबिलिटी है तो उनके लिए जो है छूट है दोस्तों। ठीक है, अच्छी वैकेंसी है और लाइनमैन ट्रेड वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ क्वालिफिकेशन के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल के अंदर डिग्री डिप्लोमा है लेकिन उनके पास NAC का सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइनमैन ट्रेड के अंदर, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अपने दोस्तों को बताइए और तैयारी कीजिए मन लगाकर। धन्यवाद।